एक बहुत बुरा व्यक्ति जिसने चोरी, डकैती, लूटपाट और यहाँ तक कि हत्याएं भी कर रखी थी, उसका यह मानना था कि जीवन एक बार मिलता है तो इसे जैसे चाहो वैसे जियो, मजे में जियो, शेर की तरह जियो, जो तुम्हें चाहिए बस छीन लो, दूसरा कोई और महत्वपूर्ण नहीं है, बस तुम ही हो। एक दिन वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक गुरु प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, जीवन एक बार मिलता है, इसका सदुपयोग कर लो। चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या करने से तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला। अंत समय पाओगे कि यह सब व्यर्थ था। हमें गिनती की सांसें मिली हैं, गिनती के दिन मिले हैं। जैसे किसी के जीवन में केवल 10 दिन ही बचे हों और 10 दिन बाद उसकी मृत्यु होनी हो और उसे यह ज्ञात ना हो, तो वह ऐसे जीता है जैसे हजारों साल जिएगा। लेकिन हजारों साल कौन जीता है? लेकिन इस 10 दिन में वह सुख के चक्कर में बस दुखों को ढोता रहेगा, ढूंढता रहेगा। वह न जीवन जिएगा और ना ही समय को बचा पाएगा। 10 दिन बाद मर जाएगा और क्या लेकर जाएगा? जो उसने इस 10 दिन में बटोरा, लूटा, चुराया, बचाया, उसमें से क्या लेकर जाएगा? कुछ नहीं। जीवन और समय आपस में बंधे हुए हैं। समय चल रहा है, आपका जीवन चल रहा है। जीवन चल रहा है इसलिए आपका समय चल रहा है। पर समय आगे निकल जाता है और जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए सत्कर्म करो, अपने आप को पहचानो और जानो। कुछ ऐसा करो कि मरते समय तुम्हें अफसोस ना हो। गुरु की वह बातें उसे बुरी लग रही थी। उस व्यक्ति को उनमें से एक भी बात अच्छी नहीं लगी। उसने गुरु को सबक सिखाने की ठान ली। रात के समय जब गुरु अपने आश्रम में अपनी कुटी में ध्यान कर रहे थे, उसी समय वह चुपके से आया और उसने अपनी तलवार गुरु की गर्दन पर लगा दी और कहा, अब बता कैसा लग रहा है? कुछ ही समय है तेरे मरने में, तेरा समय समाप्त। क्यों अब अफसोस हो रहा है ना कि जीवन में कुछ किया ही नहीं? कुछ मजे कर लेता, कुछ आनंद उठा लेता, पर तूने तो अपना जीवन यूं ही गंवा दिया। बोल कैसा लग रहा है? गुरु ने अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए। गुरु की मुस्कुराहट देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा क्रोधित हो गया और कहा, क्या मुस्कुरा रहा है? नाटक कर रहा है? जब यह तलवार तेरी गर्दन पर चलेगी तो सारा नाटक निकल जाएगा। यह सुनकर गुरु जोर से हंसे और कहा, नाटक मैं नहीं कर रहा, नाटक तुम कर रहे हो। मुझे जो पाना था मैंने पा लिया। जीवन तो एक दिन समाप्त होना ही है और आज हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? पर अगर आज तुम मर जाओ तो तुम्हारे पास क्या है? यह कहते हुए गुरु ने तेजी से उसकी तलवार अपनी गर्दन से हटाई और उसकी गर्दन पर लगा दी। अपनी गर्दन पर तलवार आते ही वह व्यक्ति घबरा गया। गुरु ने कहा, घबरा क्यों रहे हो? शेर कभी घबराया नहीं करते। वैसे भी अपने जीवन में तुम्हें जो पाना था तुमने पा लिया। अब अगर तुम मर भी गए तो कोई अफसोस नहीं होगा, है ना? अपनी गर्दन पर तलवार देखकर उस व्यक्ति का चेहरा पसीने पसीने हो गया। उसे लगा आज तो मौत गले लगा ही लेगी। उसने कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करें। गुरु ने कहा, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा है, तुम्हें भी नहीं मारूंगा, लेकिन आंखों के अंधे यह तो देख ले। तुझे लगता है कि तेरे पास बहुत कुछ है, पर ध्यान से देख, इस समय जब तू मरने वाला है तो तेरे पास क्या है? तूने लोगों को दुख दिए, उनकी हत्या की, उन्हें लूटा। इससे तूने क्या पाया? और अगर कुछ पाया है तो बता मुझे, इस अंतिम समय में वह दिखा मुझे। यह कहकर गुरु ने अपनी तलवार उसकी गर्दन से हटा ली और फेंक दी। वह व्यक्ति तुरंत ही वहां से भाग गया, पर भागते भागते उसके दिमाग में गुरु की बातें घूम रही थी कि आखिर उसके पास क्या है, उसने यह सब करके क्या कमाया है, वह क्या कर रहा है। 6 दिन हो गए और वह लगातार इसी बारे में विचार किए जा रहा था। तब उसने निश्चय किया कि वह इस बारे में गुरु से ही पूछेगा। तो वह वापस गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, जो बुराइयां मैं करता हूँ उन्हें करने में मुझे बहुत मजा आता है, आनंद मिलता है, पर आपने जो मुझे सबक दिया तो मुझे लगता है कि वह ठीक नहीं है।
फिर भी मैं अपने आप को रोकने में नाकाम हूँ। मैं चाहता हूँ मैं दुनिया में यह सारे काम भी करता रहूं और मुझे आप जैसी निर्भीकता और शांति प्राप्त हो जाए जो मौत के सामने भी नहीं घबराता। गुरु हंसे और गुरु ने कहा, तुम ना कर सकोगे, रहने दो। उस व्यक्ति के अहंकार को ठेस लगी और उसने कहा, मैं जो एक बार ठान लेता हूँ उसे पूरा कर कर ही रहता हूँ। गुरु ने कहा, जो मैं कहूँगा वह तुम कर ना सकोगे, सोच लो, पीछे नहीं हट सकोगे। व्यक्ति ने कहा, जो और जैसा आप कहेंगे वैसा वैसा बिल्कुल मैं वैसा ही करता जाऊंगा, एक भी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। गुरु ने कहा, देखो एक राज की बात है, पर वह तुम्हें मैं अभी नहीं बताऊंगा, आखिर में बताऊंगा। यह तुम्हारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात होगी और उसके बाद तुम्हें लगेगा कि यह सब मैंने क्यों किया। क्या अब भी तुम इसके लिए तैयार हो? व्यक्ति ने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप बस मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने उस व्यक्ति को ध्यान साधना के बारे में बताया और वह व्यक्ति ध्यान साधना करने लगा। ध्यान साधना क्या है? वास्तव में जब भी हम ध्यान साधना की बात करते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि क्या और कैसे करना है। सब ने बताया है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे साधारण सा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देने का। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता। वास्तव में आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप नियम से लगातार ध्यान करते हैं? क्या आप ध्यान में भी उतने ही इन्वॉल्व हैं जितना आप किसी और बुराई करते समय होते हैं, या किसी दूसरी औरत या लड़की को घूरते समय होते हैं, या किसी से बदला लेते समय होते हैं? नहीं, ध्यान आपके लिए सिर्फ मन बहलाने की चीज बन गई है कि हम कुछ कर रहे हैं जिसकी इंटेंशन सिर्फ इतनी ही है। उसे ध्यान हमेशा शुरू से कुछ नया देता चला जाता है, पर वह नहीं जो आप सोचते हैं। सबसे पहले आपको समझ ही मिलती है, अगर वह नहीं मिली तो आगे क्या मिलेगा? शुरू शुरू में उस व्यक्ति का मन ध्यान साधना में नहीं लग पा रहा था, तो वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मेरा मन ध्यान साधना में नहीं लग रहा, क्या करूं? गुरु ने कहा, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, पर क्या मन ना लगने के बावजूद तुम ध्यान कर सकते हो? कर सकते हो तभी आगे बढ़ सकते हो, नहीं कर सकोगे तो यहीं के यहीं रह जाओगे। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति अपनी ध्यान साधना में लग गया। इस बीच कई बार उसके मन में आया कि वह क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पहले जिंदगी में क्या मजे थे, एक वादा ही तो किया है, टूट भी जाएगा तो क्या हुआ, भाग जाते हैं यहाँ से। एक दिन वह यही सोच रहा था कि तभी गुरु आए और गुरु ने कहा, अगर मुश्किल लग रहा है तो तुम अभी भी जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह बिना साधना पूरी किए यहाँ से नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए। उसे 1 वर्ष बीत गया था। वह सोच रहा था कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। यही सवाल लेकर वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, ध्यान साधना करते करते 1 वर्ष बीत गया, पर मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं आज भी वैसा का वैसा ही हूँ जैसे पहले था। गुरु ने कहा, कभी कभी हमें चीजें मिल जाती हैं, पर हमें दिखाई नहीं देती जब तक कि हम उस चीज पर ध्यान नहीं देते। गुरु और वह व्यक्ति एक दिन एक मार्ग से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उस व्यक्ति को एक औरत दिखाई दी जिसने कीमती गहने पहन रखे थे। उन गहनों को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, आज इसे लूट ही लेता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। वह गुरु के पीछे से हटकर औरत का पीछा करने लगा। सुनसान जगह देखकर उसने उस औरत को रोक लिया और उससे लूटपाट करने लगा। उसने उस औरत को धक्का दिया और एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारने ही वाला था। अचानक उसके मन में ख्याल आया, मैं यह क्या कर रहा हूँ? बेवजह एक निर्दोष की जान ले रहा हूँ। यह सोना चांदी किस काम का? इसे तो मैंने कमाया भी नहीं है। वह औरत चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे छोड़ दो। उस औरत की पुकार सुन उसका दिल पिघल गया। उसने वह पत्थर एक तरफ फेंक कर उस औरत को उठाया और उसे वह सब गहने वापस करते हुए कहा, बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वहां से वह गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई। गुरु ने कहा,
तुम पूछ रहे थे ना कि ध्यान साधना करते 1 वर्ष हो गया और तुम्हें क्या मिला? क्या अब से पहले जब तुमने किसी से लूटपाट की थी या किसी को मारा था, ऐसा ख्याल तब तुम्हारे मन में आया था? व्यक्ति ने कहा, नहीं आया था, कभी नहीं आया था। मुझे लग रहा है मैं कायर हो गया हूँ। पहले मैं बेखौफ था, पर आज यह करते हुए अंदर से डर लगा। गुरु ने कहा, बुराई करते हुए डर लगना अच्छी बात है। कायर तुम अब नहीं हो, पहले थे। किसी को लूट लेना, किसी को मार देना बहादुरी नहीं है, वीरता नहीं है। वीरता तो है किसी की जान बचाना, किसी की जिंदगी बचाना, किसी के जीवन में खुशियां देना। और जिसे तुम कायरता बता रहे हो, वास्तव में वह करुणा है। तुम अभी से पहचान नहीं रहे हो, यही ध्यान से तुम्हें मिला है। तुम चाहो तो अभी भी वापस जा सकते हो, मैं तुम्हें आज्ञा दे सकता हूँ। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं सोच रहा था कि जैसा हूँ वैसा रहूं और आप जैसी निर्भीकता भी मिले, निडरता भी मिले, पर मुझे यह क्या मिल रहा है? मैं तो उस दुनिया से हटता ही जा रहा हूँ जो कभी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। गुरु ने कहा, एक राज की बात है, अगर तुम अपनी ध्यान साधना को पूरा करो तो अंतिम समय में मैं तुम्हें यह जरूर बताऊंगा। उस व्यक्ति ने फिर से निश्चय किया और वह वहां से नहीं गया। वह अपनी ध्यान साधना में लग गया। 5 वर्ष हो गए थे, वह पूरा बदल गया था। ना वह किसी को लूटता, ना किसी को अपशब्द कहता, ना किसी को मारता। उसका क्रोध गायब हो गया था। वह लोगों को खुशियां देने में लगा रहता, हमेशा मुस्कुराता रहता। जो उसे जानते थे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वह कहते कि यह कोई और ही आदमी है, यह इतना मासूम नहीं था। एक दिन एक मार्ग से वह कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक औरत मिली जो रो रही थी। उसके साथ छोटे छोटे 2 बच्चे थे। उसने बताया कि उसका पति मर गया है, उसके ससुराल वालों ने उसे बाहर निकाल दिया है, उसके बच्चे भूखे हैं, उसके पास खाने का भी इंतजाम नहीं है। उस औरत की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर गई और वह रोने लगा। पर वह क्यों रो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे याद आया कि उसने बहुत सारा धन लोगों से लूटकर एक जगह दबा रखा है। उसने उस औरत से कहा, बहन यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। वह उस जगह पहुंचा जहाँ उसने धन इकट्ठा किया हुआ था। वहां से उसने कुछ धन निकाला और जाकर उस औरत को दे दिया और कहा, बहन यह जो धन मैं तुम्हें दे रहा हूँ यह बहुत बुरी चीज है, इसे संभालना और इसका उपयोग बड़े संभल कर करना। यह खत्म भी हो जाता है तो ऐसी व्यवस्था करना कि यह तुम्हारे पास बार बार आता रहे, ताकि तुम अपने बच्चों का पालन कर सको। इसी तरह वह सारा धन उसने अलग अलग जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। वह धन देकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। लगता है कि लोग व्यर्थ में दुख में पड़े हैं। वह जानबूझकर एक दूसरे को दुख देते हैं, जबकि दुख वाली कोई बात ही नहीं होती। गुरु ने कहा, यहाँ से भी तुम्हारे पास एक मौका है। तुम चाहो तो वापस अपनी जिंदगी में लौट सकते हो। कुछ समय लगेगा पर तुम पहले जैसे हो जाओगी। तुम्हें वापस उन्हीं सब चीजों में आनंद आने लगेगा जो तुम करते थे। मगर अगर यहाँ से तुम आगे बढ़े तो वापस उस जिंदगी में वापस लौटने का कोई इंतजाम नहीं बचेगा। वह राज की बात आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब तुम उस परम स्थिति में पहुंच जाओगे तो तुम पूरी तरह से बदल जाओगे। तुम्हारे भीतर जो पुराना आदमी है वह नहीं रहेगा। एक नया व्यक्ति तुम्हारे भीतर जीवित होगा, अर्थात तुम नहीं रहोगे, क्योंकि अभी जो तुम हो वह तुम्हारा मन है। और जब तुम परिवर्तित होगे तब तुम स्वयं आओगे, तुम स्वयं रहोगे, मन नहीं होगा। एक व्यक्ति सोचता है जब उसके हाथ में तलवार आएगी तो वह इसको मारेगा, उसको मारेगा, इसको लूटेगा, उसको लूटेगा, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जब तलवार हाथ में आएगी तो तुम उसे कभी नहीं चलाओगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम चला नहीं सकते, पर खुद से ही नहीं चलाओगी। कुछ भी करने की शक्ति तुम्हारे पास होगी, पर उस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकोगे। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, पर समझ इतनी विशाल होगी कि शक्ति का उपयोग भी व्यर्थ लगेगा। फिर भी कोई अगर तुम पर असर डाल सके तो उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। वह व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया।
उसने सोचा कि जब मैं नहीं रहूंगा तो यह सब क्यों करूं। मैंने तो सोचा था कि निर्भीकता आएगी, निडरता आएगी, फिर मैं अपना यह सब काम बड़ी आसानी से कर सकूंगा, कुछ शक्तियां होंगी तो और मजा आएगा, पर यहाँ तो सब गड़बड़ हो रहा है। गुरु ने कहा, चाहो तो जा सकते हो, यहाँ से बड़े बड़े लौट गए, इसके आगे का मार्ग तय करना हर किसी के साहस में नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा, लूटपाट में भी क्या रखा है, वैसे भी मेरा कोई नहीं है, एक दिन मर ही जाना है तो मार्ग पूरा कर ही मर जाता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ, कोई तो होगा। यह सोच वह साधना में लग गया। 3 वर्ष बीत गए और एक दिन उसने परम स्थिति को प्राप्त कर लिया। वह गुरु के पास पहुंचा और मुस्कुराया। उसने कहा, गुरुदेव आपने सही कहा था, मैं नहीं रहूंगा, पर मैं तो हूँ, पर आज पहली बार अपने होने का एहसास कर रहा हूँ। लग रहा है इतने साल मैंने बेहोशी में ही काट दिए। गुरु मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। गुरु और वह व्यक्ति एक मार्ग से कहीं जा रहे थे। रास्ते में गुरु को भूख लगी। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, बहुत भूख लगी है, चलो कहीं भिक्षा मिल जाए तो भूख मिट जाए। गुरु और वह व्यक्ति आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके बीच में कुछ बात हुई। वह बात क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव अपनी इच्छा शक्ति से आप अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, पर भिक्षा की रोटी में ही मग्न रहते हैं। गुरु ने कहा, तुम भी यह कर सकते हो, क्यों नहीं कर लेते। व्यक्ति ने कहा, ऐसा करके क्या होगा, चलो कोई दयावान हमें रोटी दे ही देगा और उसका भला होगा। उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उन्होंने उस व्यक्ति से भोजन के लिए भिक्षा मांगी। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, 4 दिन से मेरे घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, मेरी पत्नी ने खुद भूखे रहकर यह रूखी सूखी एक रोटी मेरे लिए बचाई है, मुझे काम नहीं मिल रहा, उसे भूखा रखकर मैं कैसे खा सकता हूँ, इसे आप खा लीजिए। गुरु और उस व्यक्ति ने आधी आधी रोटी खा ली। उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, तुम उत्तर की ओर जाओ, वहाँ एक सेठ रहते हैं, बड़े दयावान हैं, वह तुम्हें काम अवश्य देंगे और तुम्हारे घर के लिए भोजन भी देंगे। यह कहकर गुरु और वह व्यक्ति वहां से चले गए। वह गरीब व्यक्ति उत्तर की ओर गया और उसे वहां पर काम भी मिला और भोजन भी। अब आप सोच रहे होंगे यह कहानी क्या थी, कुछ भी समझ नहीं आया। कहानी बस इतनी ही थी कि हम सोचते हैं कि हम ध्यान करेंगे और इस दुनिया में वैसे की वैसे ही रहेंगे जैसे हम पहले थे, तो इस रास्ते पर आपसे यह दुनिया छूटेगी ही, पर आप इसी दुनिया में रहेंगे। एक व्यक्ति ने ध्यान किया और उसके ध्यान करने का कारण था कि वह लोगों का मन पढ़ना चाहता था, मगर ध्यान करते करते जब उसका ध्यान गहरा हो गया और अंत में जब उसे लोगों का मन पढ़ना भी आ गया, तब उसे समझ में आया कि यह सबसे बेकार काम है। लोगों का मन पढ़कर क्या करना है, यह बुराई की जड़ है। मन पढ़ने की शक्ति लेकर भी उसने कभी किसी का मन नहीं पढ़ा। आप लोग ध्यान करते हैं अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए और सोचते हैं कि स्वार्थ की पूर्ति भी हो और ध्यान भी हो, तो ध्यान आपसे सब कुछ छीन लेगा, आपका स्वार्थ भी। पर जब कोई चीज छूटती है तो दूसरी चीज मिलती है। जीवन छूटता है तो मृत्यु मिलती है, मृत्यु छूट जाती है तो जीवन मिलता है, सुख छूटता है तो दुख मिलता है और दुख छूटता है तो सुख मिलता है। दिन जाता है तो रात आती है, रात जाती है तो दिन आता है। तो यहाँ यह संसार छूटता है तो कुछ और मिलता है, और वह क्या मिलता है, यही तो खोज है। पर अभी भी मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना घर बार छोड़कर कहीं जंगल में जाकर ध्यान करें। सांसारिक जीवन में बहुत चुनौतियां हैं और ध्यान आपकी इन चुनौतियों को कम करने का काम करता है। आपको इस काबिल बनाता है कि आप संसार में रहकर एक उचित जीवन जी सके।